हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान की करीना से कम हाइट ने कैसे खड़ी की बजरंगी भाईजान के शूट में बड़ी प्रॉब्लम। क्या रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस 2015 में नहीं हो पाएगी रिलीज? प्रियंका एलए से अपनी टेलीविजन सीरीज की शूटिंग छोड़कर क्यों लौटी इंडिया? बिग बी को भारत रत्न देने की किस पॉलिटिशियन ने की डिमांड? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर अचानक एक ऐसे इशू को लेकर फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। ऐसा क्या हुआ इस फिल्म के सेट पर? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। अनुष्का शर्मा हाइट 1.75 मीटर, आमिर खान हाइट 1.68 मीटर। फिर भी ज्यादा हाइट वाली हीरोइन के साथ पीके में नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। दीपिका पादुकोण हाइट 1.74 मीटर, शाहरुख खान हाइट 1.73 मीटर। फिर भी ज्यादा हाइट वाली हीरोइन को लेकर हैप्पी न्यू ईयर में प्रॉब्लम की कोई बात सुनने में नहीं आई। पर सलमान खान और करीना की हाइट में कोई बड़ा अंतर ना होने पर भी बजरंगी भाईजान में सलमान खान की हाइट बन गई है एक बड़ा इशू। जी हाँ, सलमान खान की हाइट तो आपको पता होगी। 1.70 मीटर हाइट वाले सलमान खान करीना से भले थोड़े लंबे हों और 1.63 मीटर हाइट वाली करीना भले सलमान खान के साथ एक परफेक्ट ऑन स्क्रीन पेयर के तौर पर नजर आती हो, पर बजरंगी भाईजान के सेट से सुनने में आई खबर आपको चौंका देगी, क्योंकि हाइट के इशू को लेकर बजरंगी भाईजान के सेट से सलमान खान के स्टारी एटीट्यूड की न्यूज आई है। सोर्सेज की माने तो एक सीन के दौरान सलमान ने खुद का क्लोज शॉट फुल कॉस्ट्यूम और शूज पहनकर किया, लेकिन जब इस सीन को करीना के साथ शूट करना था तब सलमान ने अपने शूज निकाल दिए। सलमान को रिक्वेस्ट किया गया टू वेयर हिज शूज सो दैट ही मैचेस अप टू करीना's height as she is taller than him। पर सलमान तो अपनी जिद पर ही अटके थे। उन्होंने तो साफ मना कर दिया ऐसा करने के लिए। इनफैक्ट कबीर खान also came and requested the actor to do so. Even after that, the actor didn't listen to the instructions। कहना पड़ेगा कि सलमान खान को कन्विंस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, और उनके इस अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को डायरेक्टर्स झेलते भी हैं। पर जब दूसरे सुपरस्टार खान्स अपने से ज्यादा हाइट वाली हीरोइंस के साथ भी कंफर्टेबली शूट करते आ रहे हैं, ऐसे में सलमान ने ऑलरेडी उनसे कम हाइट वाली करीना के साथ हाइट को लेकर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? ये बात अब भी समझ से परे है। इसीलिए हम आपको पूरी कहानी पता लगाकर जरूर बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और ये भी कि कहीं किसी और रीजन से तो सलमान ने यहाँ स्टारी एटीट्यूड नहीं दिखाया। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर के फैंस लास्ट ईयर से अब तक उनकी फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। रणबीर कपूर के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल वो रणबीर की कम से कम 2 फिल्म जरूर देख पाएंगे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। आप भी देखिए क्यों। विद्या बालन की बॉबी जासूस आई और चली गई। सुशांत सिंह स्टार और ब्योमकेश बख्शी की बॉक्स ऑफिस पर होने वाली एंट्री की बज़ भी शुरू हो गई, लेकिन रणबीर कपूर और कटरीना कैफ स्टारर जग्गा जासूस को शायद लग गई है किसी की बुरी नजर, क्योंकि सोर्सेज से सुनने में आया है कि फाइनली 2015 में जग्गा जासूस की रिलीज पॉसिबल नहीं लग रही है। जी हाँ, रणबीर कपूर के वो फैंस जो नवंबर 27 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये जानकर थोड़ा अफसोस होगा कि एक बार फिर से आ गई है जग्गा जासूस के डिले होने की खबर। सोर्सेज की माने तो रणबीर के बाद अब खुद फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु के अपनी फिल्म के कुछ सीन से सैटिस्फाइड ना होने की बात सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि फिल्म के कुछ पोर्शंस को दोबारा शूट किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म का और भी डिले होना तय है। बता दें कि रिसेंटली मीडिया में खुद फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से स्टेटमेंट के जरिए बताया गया था कि फिल्म जग्गा जासूस फाइनली 27 नवंबर को रिलीज होगी, लेकिन अब जब सोर्सेज फिल्म के सीन्स रीशूट करने का इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किल है कि जग्गा जासूस 2015 में रिलीज हो पाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बिजी होने की वजह से अपनी फिल्म की शूटिंग से लेकर अपने कई इवेंट्स तक को कैंसिल कर दिया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा इस साल हर एक अवार्ड फंक्शन को अटेंड करते हुए नजर आ रही है। बिजी प्रियंका आखिर किस तरह इन अवार्ड सेरेमनीज को कर पा रही है अटेंड? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी।
अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद इस साल बॉलीवुड के हर एक अवार्ड सेरेमनी में नजर आई है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक साथ अपने कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से ही प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म मैडम जी की शूटिंग डिले करनी पड़ी। प्रियंका मैडम जी की शूटिंग को डिले करके अपने इंटरनेशनल टीवी सीरीज की शूटिंग करना चाहती थी, लेकिन अब प्रियंका LA से वापस इंडिया लौट आई है और प्रियंका के विजिट का मकसद सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड अवार्ड सेरेमनीज को अटेंड करना है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा को फिल्म मैरी कॉम की वजह से हर अवार्ड सेरेमनी में नॉमिनेशन मिली है। ऐसे में प्रियंका अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने इन अवार्ड सेरेमनीज में पहुंच रही है। प्रियंका को कुछ अवार्ड सेरेमनीज में अवार्ड भी मिल चुके हैं और वो बाकी अवार्ड सेरेमनीज में अवार्ड पाने के लिए बेताब है। यही वजह है कि प्रियंका ने अवार्ड शोज अटेंड करने के लिए फिलहाल अपने सारे कामों को होल्ड पर डाल दिया है। प्रियंका का इन अवार्ड सेरेमनीज पर जाना बनता है। आखिर इस साल उन्होंने मैरी कॉम जैसी हिट फिल्म जो दी है। और कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर शाहिद कपूर बहुत जल्द अपने नए आशियाने में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं और ज़ूम को खबर मिली है शाह खुद अपने घर के इंटीरियर्स को डिजाइन करने में लगे हुए हैं। टेक अ लुक। शाहिद कपूर ने रिसेंटली मुंबई के अंधेरी एरिया में खुद के लिए खरीदा है एक लाविश बंगलो, जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। पर शाहिद अपने बंगलो के कंस्ट्रक्शन पर साथ ही इंटीरियर्स पर बहुत क्लोजली नजर रख रहे हैं। The actor doesn't believe in allotting the work to the professionals and take a back seat, बल्कि शाहिद अपने बिजी स्केड्यूल से भी वक्त निकालकर अपने बंगलो के कंस्ट्रक्शन वर्क पर डेली काम करवा रहे हैं। We've got you some pictures of Shahid while he was leaving in the night from his new bungalow. Sasha also posted a sunset view on his social networking site. Well, this is the first time the actor has bought a bungalow for himself. इसके पहले शाहिद मुंबई के वर्सोवा एरिया में रहते थे and was a neighbor to Priyanka Chopra. But after the bungalow's renovation, Shahid will soon be shifting here. We will soon be expecting a housewarming bash from the actor's end. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने जा रही है। इस न्यूज को तो आए काफी समय हो चुका है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि प्रियंका ने अपने प्रोडक्शन के फर्स्ट प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिया है। आप भी देखिए। प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। आप सब तो यही सोचेंगे कि पीसी माइट बी वर्किंग विद मैडम जी एज हर फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर, बट ये प्रोजेक्ट मैडम जी नहीं बल्कि है कुछ और। प्रियंका के प्रोडक्शन हाउस ने एक एड फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सबसे पहला प्रोजेक्ट पीसी का कोई फिल्म नहीं बल्कि एक एड फिल्म है और सरस्वती पूजा के दिन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। Seems like Priyanka wants to start with small and then make it big. वैसे प्रियंका की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में रहकर खुद को अलग अलग काम में डालकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। Let's now see कि पीसी का नेक्स्ट टारगेट क्या है। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान फिल्म हीरो से बॉलीवुड में दो न्यू कमर सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं और सलमान ने इन दोनों न्यूबी एक्टर्स के करियर की जिम्मेदारी उठा ली है। टेक अ लुक। सलमान खान फिल्म हीरो से बॉलीवुड में सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी को सिर्फ लॉन्च ही नहीं कर रहे, सलमान खान ने इन दोनों न्यू कमर्स के करियर को खुद सुपरवाइज करने का फैसला किया है। जूम को खबर मिली है कि सलमान खान ने अपनी मैनेजर रेशमा शेट्टी से कहा है कि वो सुनील शेट्टी की डॉटर आथिया के काम को मैनेज करें। जी हाँ, सलमान खान चाहते हैं कि आथिया के करियर को कोई प्रोफेशनल ही हैंडल करे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी मैनेजर को ये काम सौंपा है। वैसे खबर आ रही है कि सुनील शेट्टी चाहते थे कि उनका मैनेजर आथिया के काम को देखे, लेकिन सलमान खान के कहने पर अब सुनील शेट्टी भी चाहते हैं कि रेशमा ही आथिया के वर्क को मैनेज करे। साफ है, आथिया ने बॉलीवुड में अभी डेब्यू भी नहीं किया है, लेकिन अभी से आथिया के काम को संभालने के लिए सलमान खान जैसे स्टार की मैनेजर को इस काम पर लगा दिया गया है। सुनील शेट्टी सलमान खान के साथ मिलकर अपनी डॉटर को एक ड्रीम डेब्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। वी जस्ट होप सलमान और सुनील अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अचानक सोहेल खान की सीसीएल टीम की सबसे डेडिकेटेड मेंबर बन गई है। तभी तो आजकल जहां भी सोहेल खान की टीम का मैच होता है, हुमा कुरैशी वहां पहुंच जाती है।
सलमान खान के कैंप में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस जुड़ी हुई हैं और इन दिनों हुमा कुरैशी का नाम काफी चर्चे में है। सोर्सेज की माने तो हुमा वो सीन बॉन्डिंग अ लॉट विद सलमान ब्रदर सोहेल खान एट द CCL इवेंट। इनफैक्ट इस पूरे इवेंट में हुमा कुरैशी थ्रू आउट रही हैं सोहेल खान के साथ, जिससे कई जगह ये स्पेकुलेशन किया गया है दैट द एक्ट्रेस इज रिपोर्टेडली डेटिंग सोहेल खान, व्हिच इज नॉट ट्रू। बट यस, हुमा is trying quite hard to be with the खान खानदान। वैसे हुमा कुरैशी की इस बॉन्डिंग को देखने के बाद we won't be surprised if we get to see her working with Salman Khan in a film or in that case in any film produced by Sohail Khan। There you go girl। देखते हैं कि आप आखिर इस खान कनेक्शन से क्या सरप्राइज देती हैं। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। बिग बी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है, जिसे लेकर बिग बी काफी खुश है। लेकिन अब एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने बिग बी को भारत रत्न देने की डिमांड करके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस फैसले से बिग बी काफी खुश है और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेकोरेटेड मी टुडे विद द हाईएस्ट पद्म अवार्ड ऑफ द कंट्री, द पद्म विभूषण। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू द पावर्स दैट बी एंड आई एम मोस्ट हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय द जेनरोसिटी ऑफ द पीपल दैट डिसाइड और सिट ऑन जजमेंट ऑन दिस। वेल, बिग बी तो इस अवार्ड को पाकर काफी खुश है, लेकिन अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने आवाज उठाते हुए कहा है कि बिग बी को पद्म विभूषण की जगह इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि बिग बी का योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है और भारत रत्न ही वो सम्मान है जिसे बिग बी डिजर्व करते हैं। ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद देश के पॉलिटिकल गलियारों में बिग बी को भारत रत्न देने के सवाल पर बहस शुरू हो चुकी है। वैसे बिग बी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनका क्या कहना है। वैसे खबर ये भी आई है कि सलीम खान ने पद्मश्री अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर एक अलग ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। वेल, ये सम्मान देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है और जिस तरह इसे लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है वो सच में बहुत दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्टर वरुण धवन फिल्म ABCD 2 की शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे और आजकल वरुण धवन अपनी इस इंजरी को फ्लॉन्ट करने में लगे हुए हैं। आप भी देखिए। शाहरुख की शोल्डर इंजरी और अक्षय के इंजर्ड रहकर भी किए गए कुछ शॉट्स ये साबित करने के लिए काफी है कि जब कोई स्टार अपनी इंजरी के बावजूद अपने कमिटमेंट को निभाता है तो उनके फैंस को कितना मजा आता है। और अब सुनने में आया है कि शायद यही ट्रिक आजकल यूज कर रहे हैं वरुण धवन। जी हाँ, Zoom ने ही आपको अपडेट दिया था कि रिसेंटली वरुण धवन हैज इंजर्ड हिमसेल्फ ऑन द सेट्स ऑफ ABCD 2। रिपोर्टेडली ये बात तब की है जब रिसेंटली वरुण वाज प्रैक्टिसिंग हिज डांस स्टेप्स एंड दैट्स व्हेन ही स्लिप्ड एंड गॉट अ लिटिल इंजरी ऑन हिज राइट फुट। लेकिन अब सोर्सेज के थ्रू सुनने में आया है कि वरुण अपनी इस छोटी सी इंजरी को पर्पसली लोगों को दिखा रहे हैं। वो जानबूझकर शॉट्स में नजर आ रहे हैं जिससे मीडिया में इस बात को लेकर न्यूज आए। बाकी सोर्सेज का कहना है कि वरुण की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि उसे इस तरह से दिखाया जाए, पर हाँ, प्रिकॉशंस की जरूरत जरूर है। पर लगता है वरुण प्रिकॉशन लेने के साथ साथ अपने कुछ सीनियर एक्टर्स जैसी इमेज बनाने की जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो थोड़ा इंटेंशनल नजर आ रहा है। वेल, ऐसे में वरुण के लिए यही अच्छा होगा कि वो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगर वो छोटी मोटी इंजरीज को यूं सबको जानबूझकर दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनकी बात को सीरियसली लेना बंद कर दें। और हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सलमान खान के फैंस आम लोग ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं। आप भी देखिए कैसे सलमान खान के साथ सेल्फी लेने के लिए पॉलिटिशियंस के बीच मची रहती है होड़। सलमान खान यूं तो सबको अपने शूट्स या इंटरव्यूज के लिए वेट करवाते हैं, पर इस बार किसी और ने उनको करवाया वेट, और ये वेट था for 4.5 hours। Well, before you assume something, let us tell you, सलमान को उनकी फ्लाइट ने इतनी देर तक वेट करवाया। Yippee! Salman was going for his CCL event and had taken Jaipur to Ahmedabad flight। पर इस फ्लाइट के लिए सलमान को तकरीबन 4.5 घंटे वेट करना पड़ा। इस वेट के बाद जब सलमान फ्लाइट में गए तो उन्हें कंपनी में मिल गए पॉलिटिशियन शशि थरूर, जिनके साथ द एक्टर ऑल्सो क्लिक्ड अ सेल्फी। चलिए, जो काम आज तक किसी और ने नहीं किया by making the actor wait for so long, वो काम एक लोकल फ्लाइट ने जरूर कर दिया।
फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली रणवीर सिंह से नाराज हैं। एक वेबसाइट पर आई रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली रणवीर और अर्जुन के मच टॉक्ड अबाउट शो में अनुष्का शर्मा का काफी मजाक बनाया गया था, जो कि अनुष्का को पसंद नहीं आया है। वैसे कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह ने अपनी गलती मानते हुए अनुष्का शर्मा से माफी मांगी है। शाहरुख खान का कहना है कि उन्होंने यो-यो हनी सिंह को कभी थप्पड़ नहीं मारा और मीडिया में आ रही सारी खबरें सिर्फ रूमर्स हैं। शाहरुख का कहना है हनी सिंह अभी बीमार है और वो उनसे बहुत जल्द बात करने की कोशिश करेंगे। सलमान खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया अपने भाई सोहेल खान की सीसीएल टीम को सपोर्ट करते हुए। सलमान इस साल सीसीएल के ज्यादातर मैचेस को अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन कल टाइम निकालकर सलमान अपने भाई की मैच को देखने पहुंचे। सलमान खान के डैड सलीम खान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। एक वेबसाइट पर आई रिपोर्ट की माने तो सलीम खान का कहना है कि उन्हें पद्मश्री से बड़ा अवार्ड पद्म भूषण दिया जाना चाहिए था, जो कि उनके बाकी फ्रेंड्स को दिया गया है। बिग बी को मिले पद्म भूषण सम्मान को लेकर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि बिग बी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो ये डिमांड जरूर करेंगी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेबी ने अपने रिलीज के पहले वीकेंड पर 35 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर दिया है और इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड बिजनेस पंडित्स का कहना है कि पूरे हफ्ते इस फिल्म का बिजनेस अच्छा रहेगा। वैसे बेबी के साथ रिलीज हुई फिल्म डॉली की डोली का बिजनेस कुछ खास नहीं रहा है। इस फिल्म ने सिर्फ 10 करोड़ का बिजनेस किया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। SRK का स्टारडम और उनकी फिल्म्स दुनिया के कोने कोने में देखी और पसंद की जाती हैं और इसी बात का एक सबूत आया है सिडनी से, जब रिसेंटली पूरा देश रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के रंग में रंगा था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों के खास सेलिब्रेशन में भरा चेन्नई एक्सप्रेस ने रंग। बात हो रही है रिसेंटली सिडनी में हुए ऑस्ट्रेलिया डे के जश्न की। दरअसल ये सेलिब्रेशन प्लान किया काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस ने। मौका था अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेट करने का। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियंस के लिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग से अच्छा तरीका और क्या हो सकता था भला। तो बस इस फैमिली इवेंट पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस का जादू पूरी तरह से छाया रहा। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के लिए चल रही है मॉडल्स की प्रोफाइलिंग और मेंटोरिंग, जिसकी एक झलक आप भी देख लीजिए। More than 600 models from across India participated in the Jabong Online Fashion Week Season 2, and the best 24 models got selected and mentored by the most respected personalities of fashion industry. To start with, it's the freshness that's very, very important. All over the world today, the models are young. I need somebody who's young, who's fresh, who's got a body that is of youth, not the body of an older person, whether male or female. I'm looking for height, of course. There has to be a minimum height criteria. I'm looking for lean body proportions. So you've got to be able to fit into any kind of clothing. Few of the models shortlisted here walked the ramp for the first time, and let us hear what they have to say about their experience. It feels great. Firstly, I'd like to thank Jabong for giving me the opportunity, and then obviously all these established, all these decorated, well-respected, experienced panel, our judges who believe that I can make a difference. I can walk on the ramp. I can make it big. I'm really excited to be participating in the Jabong Online Fashion Week because I think this is the second year and it's already been it's a big deal. So really, really grateful to be here.
speaking about his or her experiences getting mentored by Lubna and Nayanika. Nayanika Chatterjee, I still remember when I was 10, 11 and I used to see her walk on the ramp. She used to come on a lot of MTV shows. She was a judge in the Get Gorgeous and all. So it was really fascinating to see her, and today I just saw her right in front of me. So it was an overwhelming feeling. It was completely different and I felt really good. So it was great that all the judges actually had a unanimous choice of almost most of them, except for a few that we were discussing. But there were so many boys to choose from. That was absolutely fantastic. So obviously modeling has come a long way, and we have come to this stage where we have so many people to choose from. That's absolutely fantastic. Taking fashion online, Jabong Online Fashion Week is setting a new trend in the fashion industry. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.